दीपिका के हाथ में जब एमबीए की डिग्री आई थी, उस दिन उसके चेहरे पर गर्व कम और घमंड ज्यादा था। उसे लगता था कि अब वो आम लोगों से ऊपर उठ चुकी है। अब उसकी सोच, उसकी भाषा और उसका स्तर अलग है। वो बड़े शहर में पढ़ी थी, महंगे कॉलेज की चमक उसकी आंखों में उतर चुकी थी और उसी चमक ने उसके दिल की कोमलता को कहीं पीछे छोड़ दिया था। दीपिका को ये मानने में जरा भी हिचक नहीं थी कि पढ़ाई ही इंसान की असली पहचान है और जो पढ़ा लिखा नहीं, वो उसके लिए किसी काम का नहीं। कुणाल, जिसे उसने अपना पति कहा जरूर था, लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कुणाल 12वीं भी पास नहीं कर पाया था। मगर जिंदगी की परीक्षा उसने बहुत पहले पास कर ली थी। व्यापार की बारीकियां, लोगों को समझने की कला, रिश्तों की अहमियत, ये सब उसने किताबों से नहीं, हालातों से सीखा था। उसका स्वभाव इतना सरल और विनम्र था कि कोई भी पहली मुलाकात में उससे अपनापन महसूस करता। यही कारण था कि श्याम प्रसाद जी ने समाज और रिश्तेदारों की बातें अनसुनी करते हुए अपनी बेटी की शादी कुणाल से जबरदस्ती तय कर दी थी। श्याम प्रसाद जी जानते थे कि डिग्री से ज्यादा जरूरी इंसान का चरित्र होता है। वे ये भी जानते थे कि कुणाल भले ही पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन भरोसेमंद है, ईमानदार है और सबसे बढ़कर दिल का बहुत ही साफ है। वर्षों से वो उनका बिजनेस पार्टनर था और कभी 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं की थी। श्याम प्रसाद जी को लगा कि यही संस्कार उनकी बेटी को सही राह दिखा सकते हैं। लेकिन दीपिका की आंखों में ये शादी एक समझौता थी और कुणाल एक मजबूरी। शादी के बाद का पहला ही दिन दीपिका के व्यवहार को समझने के लिए काफी था। वो कुणाल से बात कम और ताना ज्यादा देती। तुम्हें क्या पता कारपोरेट वर्ल्ड क्या होता है? 12वीं फेल होकर भी खुद को बिजनेसमैन समझते हो। मेरे पापा की वजह से ही तुम आज इस घर में हो। हर वाक्य कुणाल के आत्मसम्मान पर एक चोट था और वो हर चोट को मुस्कान में छुपा लेता। कुणाल कभी जवाब नहीं देता था, कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता, कभी ये नहीं कहता कि उसे बुरा लगा था। वो बस चुपचाप सुनता और भीतर ही भीतर टूटता चला जाता। घर के नौकरों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, यहाँ तक कि अजनबियों के सामने भी दीपिका उसे अनपढ़ गवार, बिना क्लास वाला कहने से नहीं चूकती थी। और हर बार कुणाल सोचता, शायद एक दिन इसे समझ आ जाएगा कि इंसान की कीमत डिग्री से नहीं, दिल से होती है। लेकिन वो दिन नहीं आया, बल्कि एक दिन ऐसा आया जब दीपिका ने सारी हदें पार कर दी। वो दिन कुणाल की जिंदगी का सबसे अपमानजनक दिन था और उसी दिन पहली बार कुणाल ने ये तय किया कि अब चुप रहना कमजोरी है। अब समय आ गया है उसे सबक सिखाने का, लेकिन सही रास्ते से। उस रास्ते से जो अपमान नहीं, आत्मबोध सिखाए, जो बदला नहीं, बदलाव लाए। घर में श्याम प्रसाद जी की सालगिरह थी। बड़ा सा ड्राइंग रूम, सजे हुए पर्दे, रिश्तेदारों की चहल पहल और मेहमानों की हंसी, सब कुछ बाहर से बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन उसी सुंदरता के बीच एक रिश्ता चुपचाप दम तोड़ रहा था। कुणाल सुबह से ही सबके स्वागत में लगा हुआ था। किसी को पानी देना, किसी को बैठाना, किसी के जूते बाहर ठीक से रखना, ये सब कुछ बिना थके कर रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी, वही विनम्र मुस्कान जो किसी को ये महसूस ही नहीं होने देती थी कि उसके भीतर कितनी उथल पुथल चल रही है। वो आज भी सिर्फ श्याम प्रसाद जी की खुशी के लिए खुद को बुला रहा था। दीपिका पूरे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे वो इस समारोह की नहीं, बल्कि इस घर की भी मालकिन हो। महंगे कपड़े, ऊंची एड़ी की सैंडल और चेहरे पर एक अजीब सा घमंड। उसकी आंखों में कहीं भी अपनापन नहीं था। रिश्तेदार उसकी डिग्री और नौकरी की तारीफ कर रहे थे और हर तारीफ के साथ उसका आत्मविश्वास और ज्यादा कठोर होता जा रहा था। तभी किसी ने हल्के से पूछ लिया, दीपिका बेटा, कुणाल क्या काम संभालते हैं? बस यहीं से वो लकीर पार हो गई जिसे लांघना नहीं चाहिए था। दीपिका ने बिना एक पल सोचे हल्की सी हंसी के साथ सबके सामने कहा, काम? अरे छोड़िए भी, पढ़ाई लिखाई तो ढंग से की नहीं इन्होंने, बस पापा की वजह से बिजनेस में घुसे हुए हैं।
वरना 12वीं फेल इंसान से क्या उम्मीद रखी जाए। उसके शब्द तीर की तरह नहीं बल्कि जहर की तरह निकले, धीरे धीरे सबके कानों में घुलते गए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ रिश्तेदारों ने नजरें झुका ली, कुछ ने असहज होकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया, और कुछ ऐसे भी थे जिनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें किसी और के अपमान में मजा आ रहा हो। कुणाल वही खड़ा था सबके बीच, सबके सामने, लेकिन पूरी तरह अकेला। उसके कानों में आवाजें गूंज रही थी, मगर शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। दिल जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, और आंखों के सामने धुंध सी छा गई थी। वो पहली बार इस कदर टूट रहा था कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। श्याम प्रसाद जी ने ये सब सुना तो उनकी छाती में जैसे कोई पत्थर आकर लग गया। उन्होंने दीपिका की ओर देखा। उस नजर में पिता का दर्द भी था और गहरी निराशा भी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद वे भी समझ गए थे कि आज जो हुआ है वो सिर्फ कुणाल का नहीं बल्कि पूरे परिवार का अपमान है। दीपिका यही नहीं रुकी, उसने आगे बढ़कर कुणाल की ओर देखा और कहा, देखो, बुरा मत मानना, लेकिन सच तो सच होता है। डिग्री हो तो आदमी की इज्जत होती है, वरना लोग ऐसे ही देखते हैं। और ये कहते हुए उसने इशारे से जैसे सबको दिखा दिया कि ऐसे ही से उसका मतलब कुणाल से है। उस पल कुणाल के भीतर कुछ टूटकर बिखर गया। वो चुपचाप बाहर चला गया, ना कोई जवाब, ना कोई बहस, ना कोई सफाई। घर के बाहर खड़े होकर उसने पहली बार आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू कमजोरी के नहीं थे, वे आत्मसम्मान के घायल होने के आंसू थे। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि चुप रहकर वो हालात को नहीं बल्कि दीपिका के घमंड को और मजबूत कर रहा है। आज अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये अपमान रोज का हिस्सा बन जाएगा, और एक दिन वो खुद की नजरों में भी गिर जाएगा। उसी शाम जब मेहमान चले गए और घर में सन्नाटा लौट आया, कुणाल ने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, लेकिन आंखों में अब एक अलग सी चमक थी, दर्द से उपजी हुई लेकिन निर्णय से भरी हुई। उसने खुद से कहा, मैं गलत नहीं हूं, मेरी कमी मेरी पढ़ाई नहीं, और उसका घमंड उसकी डिग्री नहीं, उसकी सोच है। अगर इसे बदलना है तो मुझे कुछ करना होगा। चुपचाप सहना अब समाधान नहीं है। उस रात कुणाल को नींद नहीं आई। वो जागता रहा, सोचता रहा, और फिर एक ठोस निर्णय लिया। अब वो दीपिका को जवाब गुस्से में और अपमान से नहीं देगा, बल्कि ऐसे रास्ते से देगा जहां उसे खुद अपने किए पर शर्म आए। अब खेल शुरू होने वाला था, लेकिन ये खेल बदले का नहीं था, ये आत्मसम्मान और सच्चे संस्कार का था। अगली सुबह घर में सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता आया था। दीपिका देर से उठी, मोबाइल पर मेल और मैसेज देखने लगी। कॉफी का कप हाथ में लेकर बालकनी में खड़ी हो गई, मानो कल कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर कोई अपराध बोध नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा सच सबके सामने रख दिया हो। उसके लिए कुणाल का अपमान करना अब आदत बन चुका था, और आदतें इंसान को ये एहसास भी नहीं होने देती कि वो कब गलत हो गया। कुणाल चुपचाप अपने काम में लगा हुआ था, वही शांत चेहरा, वही संयमित व्यवहार, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अब वो सह नहीं रहा था, अब वो देख रहा था। दीपिका की हर बात पर, हर ताना, हर व्यंग, सब वो नोटिस कर रहा था, जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले सवालों को ध्यान से पढ़ता है। वो समझ चुका था कि अगर दीपिका को बदलना है तो पहले उसे खुद को आईना दिखाना होगा, और ये काम गुस्से या बहस से नहीं हो सकता। नाश्ते की टेबल पर दीपक ने बिना नजर उठाए कहा, आज पापा के ऑफिस मत जाना, मीटिंग है, बड़े क्लाइंट आ रहे हैं। तुम्हें देखकर फिर उन्हें लगेगा कि बिजनेस किसके भरोसे है। उसकी आवाज में ताना था, आदेश था और अपमान था, लेकिन कुणाल ने सिर्फ ठीक है कहा और चुपचाप चाय पीता रहा। यही ठीक है अब दीपिका को और भी मजबूत महसूस कराने लगा। उसे लगने लगा था
कि कुणाल में विरोध करने की ताकत ही नहीं बची। लेकिन उसी दिन कुणाल ने एक अलग ही रास्ता चुना। वो श्याम प्रसाद जी के ऑफिस नहीं गया, बल्कि शहर के उस हिस्से में गया जहां छोटे व्यापारी, पुराने जानकार और पुराने क्लाइंट रहते थे। वे लोग जो कुणाल को डिग्री से नहीं, भरोसे से पहचानते थे। वो उनसे मिला, बातें की, हालचाल पूछा और बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के अपने काम को फिर से सहेजने लगा। ये वही दुनिया थी जहां उसकी काबिलियत को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे चीजें हिलने लगी। कुछ पुराने क्लाइंट जो सिर्फ श्याम प्रसाद जी की वजह से जुड़े थे, अब कुणाल की ईमानदारी की वजह से वापस आने लगे। कुछ नए सौदे ऐसे बने जिनमें कुणाल ने जोखिम भी लिया और जिम्मेदारी भी। उसने किसी को नहीं बताया कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये उसकी लड़ाई थी और वो इसे शोर मचाकर नहीं लड़ना चाहता था। उधर दीपिका अपने ही दायरे में मग्न थी। उसे लग रहा था कि वो घर की सबसे समझदार इंसान है। वो अपने दोस्तों में कुणाल का मजाक उड़ाती कहती, अच्छा है, ज्यादा बोले नहीं, कम से कम शांति तो रहती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस शांति को वो अपनी जीत समझ रही है, वही शांति तूफान से पहले की खामोशी है। एक शाम श्याम प्रसाद जी ने अचानक कुणाल से पूछा, सब ठीक चल रहा है ना बेटा? कुणाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उस मुस्कान में अब मजबूरी नहीं थी, उसमें आत्मविश्वास था। श्याम प्रसाद जी ने उस पल महसूस किया कि कुणाल कुछ बदल रहा है, कुछ बना रहा है, मगर वो कुछ पूछकर उसकी राह में रुकावट नहीं बनना चाहते थे। उन्हें अपने फैसले पर आज भी भरोसा था। रात को कमरे में दीपिका लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन बना रही थी और कुणाल खामोशी से एक फाइल देख रहा था। दीपिका ने व्यंग से कहा, फाइलें देखने से क्या होगा, पढ़ाई की होती तो समझ भी आता। कुणाल ने उसकी ओर देखा, ना गुस्से से ना दुख से, बल्कि ऐसी नजर से जैसे कोई बहुत दूर की मंजिल देख रहा हो। उसने सिर्फ इतना कहा, हर समझ किताब से नहीं आती दीपिका, कुछ समझ जिंदगी सिखाती है। दीपिका हंस पड़ी। उसे ये बात भी मजाक लगी, लेकिन कुणाल जानता था उसकी ये हंसी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका था। धीरे, खामोशी में और बहुत गहरे से समय अपनी चाल से आगे बढ़ रहा था, लेकिन घर के भीतर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। बाहर से देखने वाले को सब कुछ सामान्य लगता, वही कमरा, वही दिनचर्या, वही लोग, लेकिन भीतर एक अदृश्य परिवर्तन चल रहा था। कुणाल अब पहले की तरह सिर्फ सहने वाला इंसान नहीं रहा था। उसकी चुप्पी में अब बेबसी नहीं, बल्कि एक ठहराव था, एक ऐसी शांति जो किसी गहरे आत्मविश्वास से जन्म लेती है। वो अब बोलने से पहले सोचता नहीं था, बल्कि सोचकर बोलता था, क्योंकि उसे पता था कि सही समय पर कहा गया मौन हजार शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। एक दिन श्याम प्रसाद जी के ऑफिस से अचानक फोन आया। आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। एक बड़ा क्लाइंट जिस पर कंपनी का काफी दारोमदार था, अचानक डील तोड़ने की बात कर रहा था। दीपिका ये सुनते ही बेचैन हो उठी। उसने तुरंत लैपटॉप खोला, पुराने मेल्स देखे, प्रेजेंटेशन फिर से चेक की। हर चीज जिस पर उसे अपनी पढ़ाई का भरोसा था, उसे यकीन था कि समस्या किसी तकनीकी या डॉक्यूमेंटेशन की होगी और वो अपनी डिग्री के दम पर इसे संभाल लेगी। लेकिन जब क्लाइंट से वीडियो कॉल हुई तो बात कुछ और ही निकली। क्लाइंट ने साफ शब्दों में कहा, कागजात में कोई कमी नहीं है मैडम, दिक्कत भरोसे की है। हमें ऐसे इंसान से बात करनी है जो जमीन से जुड़ा हो, जो वादा करे तो निभाए। पहले यहाँ एक व्यक्ति आया करता था कुणाल, उसी से बात कराइए। ये सुनते ही दीपिका का चेहरा फीका पड़ गया। उसके लिए ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उसकी सोच पर लगा पहला सवालिया निशान था। उसने किसी तरह कॉल खत्म की, लेकिन भीतर कुछ हिल चुका था। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। जिस इंसान को वो अनपढ़ और गंवार कहती आई थी, वही किसी के लिए भरोसे की पहचान कैसे बन सकता है। उसने घर आकर देखा कि कुणाल आराम से बैठा चाय पी रहा है, जैसे दुनिया की सारी उलझनें उससे बहुत दूर हों।
दीपिका को उस पल गुस्सा भी आया और असमंजस भी। उसने कड़वी आवाज में पूछा, तुमने ऑफिस में ऐसा क्या कर दिया है कि सब तुम्हें याद करने लगे? कुणाल ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, मैंने कुछ नहीं किया दीपिका, बस वही किया जो मुझे सही लगा। उस रात दीपिका को नींद नहीं आई। वो बार बार सोचती रही, क्या वाकई डिग्री ही सब कुछ होती है? क्या किताबों के बाहर भी कोई समझ होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अब तक गलत थी? अगले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। कभी कोई पुराना क्लाइंट कुणाल का नाम लेता, कभी कोई नया सौदा उसकी शर्तों पर तय होता। श्याम प्रसाद जी भी अब खुलकर ये मानने लगे थे कि कंपनी को संभालने में कुणाल की भूमिका कितनी अहम है। दीपिका ये सब देख रही थी, सुन रही थी, लेकिन स्वीकार करने का साहस उसमें अब भी नहीं आया था। घमंड टूटता है तो सबसे पहले इंसान उसे नकारता है। एक शाम घर में हल्की सी बहस हो गई। दीपिका ने झुंझलाकर कहा, अगर तुम इतने ही काबिल हो तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं की? कुणाल ने बहुत देर बाद जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त जिंदगी ने मुझे किताब नहीं, जिम्मेदारी थमा दी थी और मैंने उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। उस जवाब में ना शिकायत थी ना ताना, बस एक सच्चाई थी। और वही सच्चाई दीपिका को सबसे ज्यादा चुभ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जिस इंसान को कम समझती रही, वो कभी खुद को कम नहीं समझता था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने कभी दिखावा नहीं किया। उस रात दीपिका देर तक आईने के सामने खड़ी रही। आईना वही था, चेहरा वही, लेकिन सवाल नए थे। और जब सवाल बदलते हैं तो इंसान के भीतर कुछ टूटता भी है और कुछ बनने भी लगता है। लेकिन ये शुरुआत थी। अभी दीपिका को बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ समझना था और सबसे मुश्किल खुद को स्वीकार करना था। दीपिका के भीतर चल रहा द्वंद्व अब बाहर आने लगा था। पहले जो घमंड उसे सीधा खड़ा रखता था, वही अब उसे भीतर से बेचैन कर रहा था। वो चाहकर भी कुणाल की अहमियत को नकार नहीं पा रही थी, लेकिन स्वीकार करने का साहस भी उसमें नहीं था। यही हालत इंसान को सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा और कठोर बना देती है। अब उसके शब्द पहले से ज्यादा तीखे हो गए थे। उसकी आवाज में पहले से ज्यादा झुंझलाहट आ गई थी और उसके व्यवहार में एक अजीब सी तल्खी बस गई थी, जैसे वो खुद से ही लड़ रही हो। एक दिन ऑफिस में अचानक बड़ी मीटिंग रखी गई। श्याम प्रसाद जी ने जानबूझकर कुणाल को भी बुलाया। दीपिका ये देखकर असहज हो गई। उसे लगा जैसे उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत, उसकी पहचान, सब पर कोई सवाल खड़ा कर दिया गया हो। मीटिंग शुरू हुई, आंकड़े रखे गए, प्लान बताए गए और दीपिका ने पूरी प्रोफेशनल भाषा में अपनी बात रखी। सब सुन रहे थे, लेकिन जिस आत्मविश्वास की उसे उम्मीद थी, वो कमरा नहीं भर पाया। तभी एक वरिष्ठ क्लाइंट ने कुणाल की ओर देखते हुए कहा, आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये डील टिक पाएगी? कमरे की हवा बदल गई। दीपिका की उंगलियां टेबल के किनारे कसकर जकड़ गईं। उसे पहली बार लगा कि उसकी डिग्री उसे बचा नहीं पा रही। कुणाल ने कोई भारी भरकम शब्द नहीं बोले। उसने ना कोई चार्ट दिखाया, ना कोई अंग्रेजी के कठिन शब्द इस्तेमाल किए। उसने बस जमीनी सच्चाई रखी। कहाँ भरोसा बनेगा, कहाँ रिश्ता टूट सकता है और कैसे धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसकी बातों में अनुभव था, उसकी आवाज में सच्चाई थी और उसकी आंखों में ईमानदारी। मीटिंग खत्म होते होते फैसला हो चुका था। डील कुणाल के सुझाए रास्ते पर ही चलेगी। दीपिका के लिए ये झटका खुला था। अब ये सिर्फ घर का मामला नहीं रहा था, अब ये उसकी प्रोफेशनल पहचान पर भी चोट थी। घर लौटकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने पहली बार कुणाल पर खुलकर आरोप लगाए, तुम जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहे हो। पापा के सामने, ऑफिस में, हर जगह उसकी आवाज कांप रही थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू पछतावे के नहीं, बल्कि टूटते घमंड के थे। कुणाल बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने बेहद शांत स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहता दीपिका, तो कब का दिखा चुका होता। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। तुम्हें नीचा महसूस हो रहा है क्योंकि तुमने मुझे हमेशा नीचे समझा। ये वाक्य दीपिका के दिल में किसी हथौड़े की तरह लगा।
वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके शब्द, उसके ताने, उसके मजाक सब अब लौटकर उसी के सामने खड़े हो रहे हैं। उसी रात दीपिका ने अपनी माँ से फोन पर बात की। पहली बार उसने अपने दिल की उलझन किसी से साझा की। उसकी माँ ने बहुत शांत स्वर में बस इतना कहा, बेटी पढ़ाई तुम्हें आगे बढ़ाती है लेकिन इंसानियत तुम्हें बड़ा बनाती है। अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े तो इंसानियत को मत छोड़ना। ये बात दीपिका के दिल में उतर गई, लेकिन स्वीकार करने की राह अब भी कठिन थी। कुणाल उस रात बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा सुकून था। उसे पता था कि दीपिका की लड़ाई अब उससे नहीं, खुद से है, और ये लड़ाई सबसे कठिन होती है। वो जानता था कि बदलाव जबरदस्ती नहीं आता, उसे समय, अनुभव और कभी कभी टूटन भी चाहिए होती है। ये भाग्य की विडंबना ही थी कि जिस इंसान को दीपिका ने सबसे कम समझा, वही आज उसे सबसे बड़ा सबक सिखा रहा था। बिना चिल्लाए, बिना अपमान किए, सिर्फ अपने आचरण से। कभी एक ऐसा मोड़ आना बाकी था जो दीपिका को पूरी तरह झुका देगा और कुणाल को उसकी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजारेगा। जिंदगी कभी कभी इंसान को वहां लाकर खड़ा कर देती है जहां ना डिग्री काम आती है, ना घमंड और ना ही तर्क। सिर्फ इंसान होने की काबिलियत बचती है। दीपिका उसी मोड़ पर खड़ी थी जिस प्रोजेक्ट को वो अपनी सबसे बड़ी प्रोफेशनल जीत मान रही थी। वही अचानक उसके हाथों से फिसल गया। एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ होने वाली डील, जिस पर उसने महीनों मेहनत की थी, आखिरी समय पर रद्द कर दी गई। वजह साफ थी। कंपनी को एहसास हो गया था कि दीपिका बहुत तेज है, बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन रिश्तों और जमीनी सच्चाइयों को समझने में कमजोर है। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी काबिलियत को नहीं, उसकी सोच को नकारा था। ऑफिस में सबके सामने जब ये फैसला सुनाया गया तो दीपिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिन सहकर्मियों के बीच वो हमेशा आत्मविश्वास से खड़ी रहती थी, आज उन्हीं के सामने उसका सिर झुक गया। किसी ने ताना नहीं मारा, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन चुप्पी ही सबसे बड़ा सवाल बन गई। वो बिना किसी से नजर मिलाए ऑफिस से बाहर निकल आई। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद वो उतनी मजबूत नहीं है जितना खुद को समझती रही है। घर पहुंची तो उसका संयम पूरी तरह टूट चुका था। दरवाजा बंद करते ही वो फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो रोना किसी एक असफलता का नहीं था, वो रोना था सालों से जमा हुए घमंड, गलतफहमी और अहंकार के बिखरने का। उसी पल कुणाल घर लौटा। उसने दीपिका को उस हालत में देखा तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। ये वही औरत थी जिसने उसे हमेशा कमतर समझा, अपमानित किया, लेकिन उस समय कुणाल को वो एक घमंडी पत्नी नहीं बल्कि एक टूटी हुई इंसान नजर आई। कुणाल ने कहा कुछ नहीं, ना कोई ताना, ना कोई उपदेश। वो बस पास गया, एक गिलास पानी रखा और चुपचाप वहीं बैठ गया। दीपिका ने कांपती आवाज में कहा, आज सब खत्म हो गया कुणाल, मैं हार गई। उसकी आवाज में पहली बार अहंकार नहीं, स्वीकार था। कुणाल ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं दीपिका, आज सब खत्म नहीं हुआ, आज पहली बार कुछ शुरू हुआ है। ये वाक्य किसी तीर की तरह नहीं बल्कि मरहम की तरह लगा। दीपिका ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि जिस इंसान को उसने सालों तक छोटा समझा, वही आज उसे संभाल रहा है। उसी शाम श्याम प्रसाद जी भी घर आए। उन्हें सब पता चल चुका था। उन्होंने दीपिका के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बेटी, हार वही नहीं होती जिसमें हम गिरते हैं, हार वो होती है जिसमें हम गिरकर उठना छोड़ देते हैं। दीपिका का सिर झुक गया। वो पहली बार अपने पिता की आंखों में अपराध बोध पढ़ पा रही थी। उस रात दीपिका ने पहली बार कुणाल से माफी नहीं मांगी, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जो माफी से भी बड़ा था। उसने उसके पैरों के पास बैठकर कहा, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की, मैं बस खुद को बड़ा साबित करना चाहती थी। कुणाल ने उसे वहीं रोक दिया। माफी शब्दों से नहीं, बदलाव से साबित होती है, उसने कहा। वो रात दोनों के लिए भारी थी। दीपिका के लिए क्योंकि
उसका अहंकार टूट चुका था कुणाल के लिए, क्योंकि अब उसके सामने सबसे कठिन काम था टूटे हुए इंसान को बिना कुचले सही राह दिखाना। कुणाल जानता था कि असली सबक अपमान से नहीं मिलता। असली सबक तब मिलता है जब इंसान को उसकी गलती का बोझ खुद उठाना पड़ता है और कोई उसे गिराने के बजाय थाम लेता है। अभी दीपिका को खुद को बदलते देखना था और कुणाल को साबित करना था कि संस्कार डिग्री से बड़े होते हैं। किसी इंसान के भीतर बदलाव तब नहीं आता जब उसे डांटा जाए, बल्कि तब आता है जब उसे उसकी ही नजरों में गिरा दिया जाए और फिर बिना शर्त थाम लिया जाए। दीपिका के भीतर यही परिवर्तन धीरे धीरे आकार ले रहा था। वो अब सुबह उठते ही सबसे पहले आईने में खुद को देखती, लेकिन पहले की तरह खुद की तारीफ नहीं करती थी। अब वो अपने सवालों से खुद को टटोलती थी। क्या वो सही सोच रही है? क्या वो सही बोल रही है? और सबसे जरूरी, क्या वो सही इंसान बन रही है? घमंड की जगह अब आत्ममंथन ने ले ली थी और यही आत्ममंथन उसे भीतर से बदल रहा था। घर के माहौल में एक सूक्ष्म सा परिवर्तन दिखने लगा था। दीपिका अब कुणाल से आदेश के लहजे में बात नहीं करती थी। उसके शब्दों में ठहराव और आवाज में नरमी थी। वो हर बात पर सहमत नहीं होती थी, लेकिन अब सहमति भी सम्मान के साथ व्यक्त करती थी। ये सब इतना धीरे हो रहा था कि कुणाल भी किसी प्रतिक्रिया में जल्दबाजी नहीं कर रहा था। वो जानता था कि ये बदलाव मजबूरी का नहीं, समझ का होना चाहिए, वरना टिकेगा नहीं। कुछ दिनों बाद एक पारिवारिक समारोह रखा गया। वही रिश्तेदार, वही समाज, वही लोग जिन्होंने कभी कुणाल के अपमान पर चुप्पी साध ली थी। दीपिका के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने इन्हीं लोगों के सामने कुणाल को अनपढ़ और गंवार कहा था। आज वही लोग फिर सवाल पूछ सकते थे, ताने मार सकते थे, लेकिन इस बार दीपिका तैयार थी। डरने के लिए नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े होने के लिए। जैसे ही किसी रिश्तेदार ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अरे दीपिका, अब तो तुम ही पूरा घर और बिजनेस संभाल रही हो ना? दीपिका ने सबके सामने बिना झिझक बहुत साफ आवाज में कहा, नहीं, अगर आज ये घर और बिजनेस संभल रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह कुणाल है। पढ़ाई मेरी है, लेकिन समझ और संस्कार उनके। उस एक वाक्य ने पूरे कमरे को स्तब्ध कर दिया। कुणाल को भी ये उम्मीद नहीं थी। कुछ लोग असहज हो गए, कुछ की आंखें झुक गई और कुछ के चेहरे पर पछतावे की रेखाएं उभर आई। श्याम प्रसाद जी की आंखों में उस पल आंसू आ गए, गर्व के आंसू। उन्हें लगा कि उनकी बेटी आज पहली बार सच में बड़ी हुई है। कुणाल चुपचाप खड़ा रहा। वो तालियां नहीं चाहता था, प्रशंसा नहीं चाहता था, लेकिन उस पल जो सम्मान उसे मिला वो उसके पूरे जीवन की कमाई से भी बड़ा था। समारोह के बाद दीपिका ने सबके सामने कुणाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये कोई दिखावा नहीं था, ये उसके भीतर से निकला हुआ स्वीकार था कि उसने गलत किया और अब सही करना चाहती है। कुणाल ने उसे तुरंत उठाया और कहा, सम्मान नीचे झुकने से नहीं, साथ खड़े होने से मिलता है। उसके शब्दों में कोई उपदेश नहीं था, बस जीवन का सार था। उस रात दीपिका ने अपने कमरे में बैठकर अपनी पुरानी डायरी खोली। वो पढ़ने पलटती रही, जहां उसने अपने सपने, अपने लक्ष्य, अपनी महत्वाकांक्षाएं लिखी थी। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सपनों की दौड़ में रिश्तों को कितना पीछे छोड़ दिया था। उसने एक नया पन्ना खोला और लिखा, डिग्री मुझे पहचान देती है, लेकिन इंसानियत मुझे मुकाम देती है। कुणाल बालकनी में खड़ा था। आसमान साफ था, हवा में ठंडक थी और उसके भीतर एक गहरा सुकून था। उसने बदला नहीं लिया, उसने अपमान का जवाब अपमान से नहीं दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। वो जानता था कि दीपिका का ये बदलाव स्थायी है, क्योंकि ये डर से नहीं, समझ से आया है। अब बस एक आखिरी अध्याय बाकी था, जहां कहानी पूरी होगी, जहां ये साफ हो जाएगा कि सच्ची जीत डिग्री की नहीं, संस्कार की होती है। कुछ रिश्ते टूटकर खत्म नहीं होते, बल्कि टूटकर ही सही मायने में जुड़ते हैं। दीपिका और कुणाल का रिश्ता भी अब उसी मोड़ पर आ चुका था। घर में अब वही दीवारें थी, वही कमरे थे, वही खिड़कियां, लेकिन हवा बदल चुकी थी। अब वहां तानों की गूंज नहीं थी, बल्कि बातचीत की जगह थी। आदेश नहीं थे, बल्कि सलाह थी, और सबसे बड़ी बात,
अब वहां अपमान नहीं सम्मान था। दीपिका अब हर काम से पहले रुकती, सोचती और फिर बोलती। वो ये साबित करने की कोशिश नहीं करती थी कि वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, बल्कि ये दिखाने की कोशिश करती थी कि वो अब समझदार बनना सीख रही है। एक शाम वो और कुणाल साथ में बैठे चाय पी रहे थे। ना कोई बहस, ना कोई तनाव, बस एक सहज सी खामोशी। दीपिका ने धीरे से कहा, कुणाल, अगर तुम उस दिन भी चुप ना रहते, अगर तुम भी उसी तरह जवाब देते जैसे मैं बोलती थी, तो शायद आज मैं ये सब कभी नहीं समझ पाती। उसकी आवाज में कृतज्ञता और पछतावा था, और एक नई शुरुआत की सच्चाई भी। कुणाल ने मुस्कुरा कर कहा, हर लड़ाई जीतने के लिए तलवार नहीं उठानी पड़ती दीपिका। कुछ लड़ाइयां इंसान खुद से हार कर भी जीतता है। श्याम प्रसाद जी ये सब दूर से देख रहे थे। उन्हें अब कोई चिंता नहीं थी, ना बेटी के भविष्य की और ना दामाद के आत्मसम्मान की। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, लेकिन आज उन्हें लगा कि उन्होंने सबसे सही फैसला उसी दिन लिया था, जब समाज की बातों के बावजूद उन्होंने दीपिका की शादी कुणाल से करवाई थी। आज उनकी बेटी सिर्फ डिग्री वाली नहीं, बल्कि संस्कार वाली इंसान बन रही थी, और यही किसी पिता की सबसे बड़ी सफलता होती है। समय बीतता गया। ऑफिस में दीपिका और कुणाल अब साथ काम करने लगे थे, बराबरी के साथ। दीपिका ने अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल करना सीख लिया था, और कुणाल ने अपने अनुभव से उस पढ़ाई को जमीन दी। दोनों एक दूसरे की कमी नहीं, ताकत बन गए थे। जो लोग कभी कुणाल को अनपढ़ कहकर हंसते थे, वही आज उसकी समझ और सादगी का उदाहरण देने लगे थे। और जो लोग दीपिका की डिग्री पर गर्व करते थे, वे अब उसके बदले हुए व्यवहार की तारीफ करते थे। एक दिन दीपिका ने खुद ही सबके सामने कहा, डिग्री इंसान को नौकरी दिला सकती है, लेकिन संस्कार ही इंसान को जगह दिलाते हैं दिलों में। उस दिन किसी ने ताली नहीं बजाई, लेकिन कई आंखें नम हो गईं। रात को दीपिका ने अपनी अलमारी से अपनी एमबीए की डिग्री निकाली, उसे साफ किया और फिर उसे सम्मान से रख दिया। उसने कुणाल की ओर देखकर कहा, ये मेरी पहचान है और तुम मेरी रीढ़। कुणाल ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में ना अधिकार था, ना अहंकार, बस साथ निभाने का वादा था। जिंदगी जब पटरी पर लौट आती है, तब कभी कभी कोई छोटा सा सवाल, कोई मासूम सा दृश्य इंसान को उसकी पुरानी गलतियों के आमने सामने खड़ा कर देता है। दीपिका की जिंदगी में भी ऐसा ही एक दिन आया। श्याम प्रसाद जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उम्र का असर था, शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता था। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच बैठी दीपिका पहली बार अपने भीतर एक अजीब सा डर महसूस कर रही थी। वो डर जो करियर खोने का नहीं, बल्कि अपनों को खो देने का होता है। कुणाल पूरे धैर्य के साथ हर जिम्मेदारी निभा रहा था। डॉक्टर से बात, दवाइयां, रात रात भर जागना, सब कुछ बिना किसी शिकवे के। एक शाम श्याम प्रसाद जी ने कमजोर आवाज में दीपिका को पास बुलाया। उनकी आंखें नम थी, लेकिन उनमें संतोष भी था। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी, अगर उस दिन मैंने तुम्हारी शादी कुणाल से ना करवाई होती, तो आज तुम कैसी होती? ये सवाल दीपिका के दिल में गहरे उतर गया। उसे अपने पुराने शब्द, अपने ताने, अपने अपमान, सब एक एक कर याद आने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई कि उसके पिता ने सिर्फ एक पति नहीं चुना था, उन्होंने उसके लिए एक शिक्षक चुना था, जो उसे किताबों से नहीं, जीवन से पढ़ाए। उसी रात अस्पताल के गलियारे में दीपिका ने कुणाल के सामने पहली बार पूरी तरह टूटकर स्वीकार किया। उसने कहा, अगर तुम ना होते तो मैं आज भी खुद को सबसे ऊपर समझ रही होती, और असल में सबसे खाली होती। उसकी आवाज में कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई संकोच नहीं था, बस सच था। कुणाल ने उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में ना जीत का एहसास था, ना बलिदान का घमंड, बस एक भरोसा था कि इंसान बदल सकता है, अगर उसे सही तरह से थाम लिया जाए। कुछ दिनों बाद श्याम प्रसाद जी घर लौट आए। उसी शाम घर में दिया जलाया गया। दीपिका ने खुद आंगन में बैठकर दिया रखा, बिल्कुल साधारण कपड़ों में, बिना किसी दिखावे के। मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत ने उसे देखकर कहा, बिटिया, पढ़ी लिखी होकर भी इतनी सरल कैसे हो गई? दीपिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पढ़ाई ने मुझे सवाल करना सिखाया, लेकिन जिंदगी ने मुझे झुकना सिखाया।
उस रात दीपिका ने अपनी पुरानी डायरी का आखिरी पन्ना फाड़ दिया। ये पन्ना जिसमें उसने कभी लिखा था कि कम पढ़े लिखे लोग कम समझदार होते हैं, उसने वही पन्ना मोड़कर दिए की लौ में जला दिया। वो आग सिर्फ कागज की नहीं थी, वो उसके पुराने अहंकार की भी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू अब दर्द के नहीं, मुक्त होने के थे। कुणाल ये सब दूर से देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, सबक वही सच्चा होता है जो सामने वाले को छोटा नहीं बड़ा बना दे। उसे किसी से माफी नहीं चाहिए थी, किसी से तारीफ नहीं। उसे बस यही सुकून काफी था कि जिस इंसान ने उसे कभी गंवार कहा था, वही आज उसकी चुप्पी का मतलब समझ चुकी थी। डिग्री इंसान को पहचान दे सकती है, लेकिन संस्कार इंसान को इंसान बनाते हैं। और जो रिश्ता अपमान से शुरू हुआ था, वही रिश्ता समझ, धैर्य और प्रेम से एक मिसाल बन गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।